मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबा शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र के अंतर्गत महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग के विभिन्न छंदों पर निरंतर अनुशीलन आपके साथ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आज फिर कुछ अन्य छंदों पर विवेचन विश्लेषण होगा। अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से गोपांगनाएं, ब्रज की वनिताएं माधव की मुरली की मधुर धुन को सुनने के लिए आकुल व्याकुल हैं। महाकवि सूरदास ने लिखा था, ब्रजजन सकल श्याम व्रतधारी। ब्रज के सारे लोग श्याम व्रत धारण किए हुए हैं। गोकुल में गोपाल के प्रति ऐसा अनुराग है, गोकुलवासी मंत्रमुग्ध हैं माधव के लिए। आगे का जो छंद है उस पर चर्चा करते हैं। यह छंद संख्या 72 है। संबोधन भगिनी पवन के नाम, राधिका जी का निरंतर संवाद। समूचा जो पाठ्यांश है उस संवाद शैली में रचित है। संवाद शैली, वार्तालाप शैली, स्टाइल ऑफ डायलॉग, साथ साथ नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव विवरण और वर्णन प्रस्तुत करती हुई राधिका जी। कहीं कहीं अविधा शब्द शक्ति का निदर्शन हमें होता है। तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग हमने देखा। अगला जो छंद है उसे हम देखें। राधिका जी पवन से संवाद करती हुई, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ऐ भगिनी जतला एक अंभोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। मंदकरांता छंद। विरह विधुरा वारी में बोलती है, वह वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, अंग्रेजी में जिसे एलिट्रेशन कहा जाता है। पवन से संवाद करती हुई राधिका जी और पवन को भगिनी शब्द से संबोधित करती हैं राधिका जी। बहन कहती हैं पवन को, अंतरंगता प्रदर्शित करती हुई कि ऐ भगिनी पवन, तुम जहां श्याम विराजित हो वहां कोई कमल पुष्प को अपने प्रखर वेग से, अपने संचरण से वहन करते हुए ले आना और जल में डुबोना। यो देना ऐ भगिनी जतला एक अंभोज नेत्रा, आंख को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। जिससे श्याम को यह आभास हो कि जिस प्रकार से कमल का यह पुष्प जल में आप्लावित हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से कोई अंभोज नेत्रा अर्थात कमल नयनी अर्थात राधिका जी माधव के वियोग में दुखी हो रही हैं। निरंतर अश्रुधारा उनकी आंखों से प्रवाहित होता है। पंक्ति देखें, राधिका जी कहती हैं, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। विरह विधुरा अपने लिए संबोधित करती हैं राधिका जी। विरह, माधव के विरह और वियोग की ज्वाला में जलती हुई राधिका जी, दारुण क्षणों को भोगती हुई राधिका जी, उनके नेत्रों से अनवरत अश्रु प्रवाह प्रवाहित रहता है। चाक्षुष बिंब है, चित्रात्मकता है, साथ साथ कमल पुष्प की चर्चा और जल में आप्लावन की चर्चा। तो यह जो चित्र है यह गतिशील चित्र है, जिसको किसी पिछले कालांश में चर्चा की थी कि जब कवि ऐसे चित्रों का नियोजन करता है तो वहां गतिशील बिंब, चाक्षुष बिंब तो है ही, साथ साथ गतिशील बिंब कि वह चित्र, वह बिंब गतिशील होता है, जिसे अंग्रेजी में काइनेटिक इमेजरी कहा जाता है या डायनेमिक इमेजरी कहा जाता है। तो गतिशील बिंब का नियोजन महाकवि हरिऔध ने किया है। पंक्ति फिर से देखें, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ऐ भगिनी जतला एक अंभोज नेत्रा, अर्थात राधिका जी जो कमल नयनी है, जिनके नेत्र अंभोज के समान हैं,
कमल पुष्प के समान है। अंभोज नेत्रा, रूपक अलंकार, आंख को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। विरह विधुरा वारी में बोलती, पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि अनुप्रास अलंकार है। तो राधिका जी अपने हृदय की समस्त वेदना, अपने हृदय के समस्त विषाद को यहाँ प्रस्तुत कर रही हैं। समस्त अवतरण, संपूर्ण अवतरण करुणा के बादल से आच्छादित है। छायावाद की कवित्री महादेवी वर्मा ने जब लिखा, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। दुख, विषाद, वेदना, माधव के वियोग का दुख। माधव वह प्रियतम जो प्रवासी है, गोकुल को छोड़कर मथुरा चला गया है। यह जो वियोग का दारुण क्षण है, दारुण दुख है, उसको भोगती हुई, इस वियोग की ज्वाला में जलती हुई अंभोज नेत्रा राधिका जी का चित्रण, राधिका जी अपने मन के समस्त विषाद का प्रकटीकरण यहाँ कर रही हैं। एक नारी हृदय का समस्त निदर्शन यहाँ प्रस्तुत हुआ है। आगे का जो छंद है उसकी चर्चा देखें। धीरे धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारी के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूं। वही मंदाक्रांता छंद, वही संवाद शैली पवन को संबोधित करती हुई अंभोज नेत्रा कमल नयनी राधिका जी। और राधिका जी कहती हैं कि कोई कदम्ब के फूल को तुम वहन करके ले आना, ऐ भगिनी पवन, अपने प्रखर वेग से, अपने प्रखर संचरण से कदम के प्रसून को तुम वहन करते हुए ले आना, और प्राण प्यारे प्यारे माधव के दृढ़ के समक्ष उस कदम के फूल को प्रकट करना, जिससे माधव को ध्यान आए, स्मरण आए कि राधिका जी किस प्रकार से पवन से संवाद करती हुई राधिका जी यह कहती हैं कि कदम के फूल की तरह ही राधिका जी रोमांचित रहती हैं, आशंकित रहती हैं, चिंतित रहती हैं। माधव के वियोग में उनका मन आशंकित रहता है, वे चिंता व्यग्र रहती हैं, चिंतातुर रहती हैं, कदम के पुष्प की तरह। तो कदम के पुष्प का यह बिंब हमारे समक्ष हरिहर जी ने प्रस्तुत किया है। चित्रात्मकता है, चाक्षुष बिंब है, जिसे अंग्रेजी में विजुअल इमेजरी कहा जाता है। पंक्ति फिर से, धीरे धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप कहते हैं कदम्ब को, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूं। राधिका जी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रही हैं। आत्मकथात्मकता है इस प्रसंग में। आत्मकथात्मकता के तत्व हम देखते हैं। आत्मकथा जिसे अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि इस अवतरण में आत्मकथात्मक तत्व है, आत्मकथात्मकता के तत्व हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाएगा कि इस अवतरण में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। राधिका जी स्वयं के विषाद का, स्वयं की वेदना का वर्णन कर रही हैं, निदर्शन कर रही हैं। तो पंक्ति फिर से, धीरे धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूं। इस छंद में एक शब्द और द्रष्टव्य है, प्यारे। श्री कृष्ण के लिए राधिका जी प्यारे विशेषण का प्रयोग कर रही हैं। और इस पूरे पाठ्यांश में पवन संदेश के इन समस्त अंशों में माधव के लिए, श्री कृष्ण के लिए राधिका जी ने प्यारे विशेषण का बार बार प्रयोग किया है, और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बार प्यारे शब्द का प्रयोग राधिका जी ने किया है। माधव सबके प्राण प्यारे हैं।
माता यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल, ब्रजवनिताएं, पूरे सारे के सारे जो गोकुलवासी हैं, सबके प्यारे वे मनमोहन हैं, वे माधव हैं। तो प्यारे शब्द बार बार इस समस्त पाठ्यांश में आवृत हुआ है। तो पंक्ति फिर से देखें, धीरे धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रव्य के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूं। आशंकित होना, रोमांचिता होना, चिंतित होना, विरह की विभिन्न अंतर्दशाओं का निदर्शन इस अंश में हुआ है। आगे की पंक्ति पर चलते हैं, आगे के छंद पर चलते हैं। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, यहां माधव के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए श्याम संबोधन है। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, जो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। राधिका जी का निरंतर संवाद भगिनी पवन के साथ, भगिनी पवन को संबोधित करती हुई राधिका जी कहती हैं कि अगर किसी वृक्ष के तले श्याम विराजित हो तो उस वृक्ष के पत्ते को ही तुम अपने प्रखर वेग से, संचरण से श्याम के नेत्र के समक्ष प्रस्तुत करना और उस पत्ते को कंपायमान करना, कंपित करना, जिससे श्री कृष्ण को, यहां आप देख रहे हैं कि फिर प्यारे शब्द का प्रयोग किया गया है, जो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। राधिका जी का चिंतातुर हृदय जिस तरह से कंपायमान रहता है, कंपित रहता है, जिस तरह से वह पत्ता कंपायमान होगा तो वह कंपायमान पत्ते के माध्यम से माधव यह समझ लेंगे कि राधिका का हृदय किस प्रकार से कंपित रहता है, आशंकित रहता है, चिंतित रहता है। दृश्य बिंब है, विजुअल इमेजरी है। अंग्रेजी के किसी कवि ने पवन पर कविता लिखी है। पवन या हवा या वायु, अंग्रेजी में जिसे विंड कहा जाता है, तो वह कविता है, Who has seen the wind? Neither I nor you. Who has seen the wind? Neither I nor you. हवा को किसने देखा है? न मैंने देखा है न तुमने देखा है। लेकिन जब वृक्षों के पत्ते, वृक्षों के पुष्प हिलने डुलने लगते हैं, तब पता चलता है, तब ज्ञात होता है, आभास होता है कि वायु का प्रवाह हो रहा है, वायु का संचरण हो रहा है। राधिका जी भगिनी पवन से यही निवेदन कर रही हैं कि तुम संचरित होके किसी वृक्ष के पत्ते को कंपायमान करना, कंपित करना। हवा, वायु अदृश्य होती है, लेकिन वह जब 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 पत्रों को, पुष्पों को, शाखाओं को, ध्रुवों को अपने संचरण से, अपने वेग से जब कंपायमान करती है, तब हमें ज्ञात होता है कि पवन का संचरण हो रहा है, हवा का प्रवाह हो रहा है। यहाँ जो चित्र है वह इसी तथ्य को वर्णित करता हुआ। पंक्ति फिर से, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, जो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। राधिका जी का चिंतातुर हृदय उसी प्रकार से कांपता रहता है जैसे वह कंपायमान पल्लव, वृक्ष का वह कंपित पत्ता जिस प्रकार से कंपित हो रहा है, चलित हो रहा है, उसी प्रकार से राधिका जी का हृदय कंपित होता है, चिंतित होता है माधव के वियोग में। माधव के वियोग के दारुण क्षण को भोगती हुई राधिका जी अपने हृदय की अंतर्दशा, अपनी मनोदशा को प्रस्तुत करती हुई आगे का जो छंद है उसकी चर्चा करेंगे। यह छंद संख्या 75 है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। माधव के लिए श्याम शब्द का प्रयोग। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना,
यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख के नित्य जाना। राधिका जी पवन से संवाद करती हुई, संबोधित करती हुई कहती हैं कि अगर कोई सूखी हुई लता हो, मुरझाई हुई लता हो, तो उसे तुम अपने प्रखर वेग से, अपने प्रखर संचरण से, अपने प्रखर प्रवाह से उसे वहन करते हुए श्याम के चरणों में ले आना, जिससे श्याम को यह आभास हो सके, श्याम को यह ज्ञात हो सके कि राधिका जी उस प्रकार से सूखी हुई हैं, मुरझाई हुई हैं, मलिन हो गई हैं, म्लान हो गई हैं, उस सूखी हुई लता के समान, उस मुरझाई हुई लता के समान। इस पूरे अंश में प्रतीकात्मकता है, सूखी हुई लता का दृश्य बिंब, विजुअल इमेजरी। यहाँ बिंब भी है और प्रतीक भी है। बिंब जिसे अंग्रेजी में इमेजरी कहा जाता है, प्रतीक जिसे अंग्रेजी में सिंबल कहा जाता है। यहाँ सूखी हुई लता का प्रतीक, सूखी हुई लता का सिंबल, सूखी हुई लता विषाद का प्रतीक है, वेदना का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। राधिका जी के मन में जो दुख है, राधिका जी का हृदय जिस प्रकार से विषाद मग्न है, राधिका जी माधव के वियोग में जिस प्रकार से दुखी हैं, उसको प्रतीकात्मक तरीके से सूखी हुई लता के माध्यम से राधिका जी कह रही हैं कि माधव के समक्ष ऐ भगनी पवन तुम प्रकट करना, जिससे माधव को ज्ञात हो सके, एहसास हो सके कि राधिका जी इस सूखी हुई लतिका के समान ही सूख गई हैं, मुरझा गई हैं माधव के वियोग में। दुख का वर्णन, करुणा का वातावरण। पिछले किसी कालांश में हमने चर्चा की थी कि कविता का जन्म ही वेदना से होता है, दुख से होता है, और तभी जब कहा गया पोएट्री द सिस्टर ऑफ सॉरो, यहाँ दुख का पूरा वातावरण हम देखते हैं। जब महाकवि निराला ने लिखा, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, दुख ही जीवन की कथा रही। यह दुख का वर्णन, विषाद का वर्णन, वेदना का वर्णन इस छंद में और इस पूरे अवतरण में करुण रस है। राधिका जी से, राधिका जी के अश्रु से सिक्त यह पूरा का पूरा अवतरण है। इस अवतरण के वातावरण पर करुणा के बादल आच्छादित हैं। इस अवतरण की चर्चा के साथ ही मैं अपनी बात को आज विराम देना चाहूँगा।